मुंबई और महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दूसरे दिन बड़े पैमाने पर दही हंडी का उत्सव मनाया जाता है। गोविंदा की टोलियां शहर भर में घूम घूम कर मटकी फोड़ती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी का संक्रमण का डर है। इसीलिए इस बात को लेकर गोविंदा जो पथक हैं उनमें तो नाराज़गी है ही है। एमएनएस और बीजेपी ने भी नाराज़गी प्रकट की है और ख़ास करके बीजेपी के नेता, विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने घोषणा की है कि चाहे जो भी हो जाए वो मटकी फोड़ेंगे और इसके लिए घाटों पर जाएंगे। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनके घर के सामने ही पुलिस ने पहरा बिठा दिया है और उन्हें 149 की नोटिस भी दे दी गई है। हमारे साथ खुद हैं प्रवक्ता राम कदम जी। सर, कोरोना महामारी है और ठाकरे सरकार का प्रतिबंध है, बावजूद इसके आप जाना चाहते हैं मटकी फोड़ने? हम भीड़ इकट्ठा करने के विरोध में हैं। भीड़ इकट्ठा न करते हुए हिंदुओं का त्यौहार है, हम कोई भी एक के ऊपर एक थर हम नहीं करेंगे। प्रथा परंपरा के अनुसार विधि विधान के साथ हम पारंपरिक हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना चाहते हैं और इसलिए हम घाटों पर पुलिस थाने में राधा, कृष्ण और गोविंदा पथक अनुमति मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या कारण है? ठाकरे सरकार ने घर के नीचे हजारों पुलिस को तैनात कर दिया है, जैसे मान करके चलो किसी आतंकवादी को पकड़ना है। ये पूरी तरह से इनका हिंदू विरोध देश और दुनिया के सामने आ रहा है। मंदिर भी खोलने के लिए हमने कतई ये नहीं कहा कि भीड़ हो जाए और लंबी कतारें लगे। हमने ये कहा कि ऑनलाइन दर्शन के पास लोगों को दिए जाए, उसी के तहत दही हंडी भी भीड़ के साथ नहीं, भीड़ के बगैर जो अपनी बरसों से परंपरा चलती आई है, थर लगाए बगैर, एक के ऊपर एक जो लगाते हैं वो लगाए बगैर पारंपरिक दही हंडी हो सकती है। पर केवल और केवल अहंकार के कारण जब से शिवसेना कांग्रेस के साथ बैठी है, उनका हिंदू विरोध छुप नहीं पाया। शिवसेना को आखिर अहंकार किस बात का है? आप आरोप लगा रहे कि अहंकार की वजह से। जब हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी गई तांडव वेब सीरीज में, शिवसेना खामोश थी। राम मंदिर के भूमि पूजन पर राष्ट्रवादी के नेता की ओर से सवाल पूछे गए, शिवसेना खामोश थी। अब ये बदली हुई सोनिया सेना है, अब ये शिवसेना बची नहीं। हिंदुत्व इन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया है। सवाल केवल और केवल इतना ही है कि भीड़ जुटाए बगैर राधा और कृष्ण के साथ, गोविंदा पथक के साथ हम नियमों का पालन करते हुए जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन लिए हैं, ऐसे गोविंदाओं के साथ हम एक के ऊपर एक थर लगाए बगैर यदि हम हमारा हिंदू त्यौहार मनाते हैं तो ठाकरे सरकार को किस बात की आपत्ति? सवाल उनके आपत्ति पर आता है। सवाल हिंदू विरोध को ही, उन हिंदू त्योहारों को ही उनका विरोध क्यों? अन्य धर्मों के त्यौहार होते हैं, आधी रात को मंत्रालय खोले जाते हैं, उन्हें भी दीजिए अनुमति, हम स्वागत करेंगे उसका। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। पर हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, ये अपने एयर कंडीशन बंगले में बैठ करके हमें सबूरी के पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन ठाकरे सरकार ने ईद के दौरान भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी, मुहर्रम का जुलूस भी निकालने नहीं दिया। वो तो सभी धार्मिक जो स्थल हैं, सभी पर एक समान उन्होंने कानून लगाया है कि वहाँ पे इजाज़त नहीं होगी क्योंकि भीड़ बढ़ सकती है। कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अन्य धर्मों को परंपराओं के अनुसार उनके त्यौहार मनाने के लिए उन्होंने अनुमति दी है, आधी रात को मंत्रालय खोल करके दी है। तो हिंदू भाइयों के कृष्ण जन्माष्टमी को, दही हंडी को मनाने के लिए ठाकरे सरकार परंपरा के तहत अनुमति क्यों नहीं देती? वो कहे हमसे कि जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए वे आए, वे कहे हमसे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, हम बातों का स्वीकार करेंगे। पर इस प्रकार से खुद तो घर के बाहर निकलते नहीं हैं और लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि ये करो वो मत करो। तो हम कुछ भी हो जाए, हम घाटकों पर पुलिस थाना जाएंगे, हाथ में दही से भरी हुई, माखन से भरी हुई मटकी ले जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि परंपरा के तहत वह हमें हिंदुओं का त्यौहार मनाने की अनुमति दें। कल आपको सिद्धिविनायक मंदिर नहीं जाने दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। आज भी पुलिस नीचे मौजूद है, पहरा दे रही है, तो कैसे जाएंगे आप? देखिएगा, एक ही प्रदेश में अलग अलग न्याय ये सरकार करती है। अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र के अन्य प्रांतों में अलग अलग जगह पे कल मंदिर को लेकर आंदोलन हुए।
उनमें से किसी नेता को घर पे गिरफ्तार नहीं किया। हमारे बारे में जब बारी आती है हम आंदोलन करने की, हम आंदोलन नहीं कर रहे, हम तो पुलिस थाने जा रहे हैं। अब पुलिस थाने हम जा रहे हैं तो एक पुलिस को दूसरे पुलिस के थाने में जाते समय इतना डर होने का कारण क्या है? ये इनका डर नहीं, ये सरकार का डर है कि महाराष्ट्र और देश का हिंदू आक्रोशित हो जाएगा। पहले से ही उद्धव सरकार पर वे गुस्से में है, तो कहीं ना कहीं उनका भय दिखाता है, दर्शाता है। उसी के कारण, मजबूरी के कारण उनको इतने पुलिस यहाँ तैनात करने पड़े। हमने कल भी हमने जाने का प्रयास किया, उन्होंने गिरफ्तारी की, पर आज हम किसी भी हालात में रुकेंगे नहीं। हम घाटकों पर पुलिस थाने जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी स्वयं बात करूंगा, कमिश्नर जी से भी बात करूंगा, और मुझे विश्वास है वे अनुमति देंगे। पर वे अनुमति नहीं देते तो भी हम जाएंगे। धन्यवाद। राम कदम है, कह रहे हैं अनुमति मिले न मिले वो जरूर जाएंगे। बहरहाल इस बीच दही हंडी उत्सव मनाने न देने की वजह से जहां गोविंदा पथक भी नाराज है, वे एमएनएस भी नाराज है, और एमएनएस ने कई जगहों पर मटकी फोड़कर अपना निषेध किया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।